बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबिय्यीन। जनाब वाला बात यह है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में टिकटॉक एप्लीकेशन को बैन कर दिया है। यानी पाकिस्तान में अब टिकटॉक की एप्लीकेशन नहीं चल रही है, टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। इंडिया ने हमसे पहले से बैन किया था और पाकिस्तान में भी गालिबन पहले कभी कुछ दिन के लिए टेम्परेरी तौर पर पाबंदी लगी थी। फ़िलहाल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। टिकटॉक को बैन करने की बहुत सारी वजूहत थी। एक तो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स इसकी, और एक बहुत बड़ा तबका था जो कि टिकटॉक के हमेशा से ख़िलाफ़ था, क्योंकि बेइंतहा फहाशी और बेइंतहा औरियानियत और बेइंतहा वक्त का ज़िया था इस एप्लीकेशन के ज़रिए जो कि किया जा रहा था, और नौजवान नस्ल के बिगाड़ का ये सबब बन रही थी। लिहाजा इसे बैन करने की बहुत दिनों से बात की जा रही थी और लिहाजा कल हुकूमत ने फ़ैसला किया और PTA ने इससे बैन कर दिया। अब जबकि आप ये बात जानते हैं कि टिकटॉक जो है वो चाइना की एप्लीकेशन है और चाइना पाकिस्तान का एक अच्छा दोस्त, तो ऐन मुमकिन है कि चाइना की तरफ से इसे अनबैन करने के लिए प्रेशर आए। तो अब देखते हैं कि हुकूमत इस प्रेशर को किस तरीके से लेती है। अलबत्ता जहाँ तक बात करें कि उसके बैन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, तो अब मैं या कोई और क्या बात करे, ख़ुद एक बार मशहूर टिकटॉकर है जन्नत मिर्ज़ा, जब टिकटॉक कल बैन हुआ तो मेरी मालूमात के मुताबिक शायद कल ही के दिन उसके 10 मिलियन के करीब फॉलोवर्स जो है वो कंप्लीट हो गए थे, और शायद ये पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा फॉलोइंग थी टिकटॉक पर। तो कल उसने उसे सेलिब्रेट करना था, लेकिन कल ही टिकटॉक बैन हो गया और उसने ख़ुद ही वीडियो में ये बात कही है, जो कि यूट्यूब पर बआसानी आपको वीडियो मिल जाएगी। गालिबन उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से उसे शेयर किया होगा, मैंने उसे यूट्यूब पर देखा। उसने ये कहा कि जनाब टिकटॉक को वाकई बैन होना चाहिए था। एक टिकटॉकर खुद ये बात कही कि वाकई टिकटॉक को बैन होना चाहिए था, अगरचे टेम्प्रेरी सही, लेकिन टिकटॉक को बैन किया जाए और बाद में इसे जब इसे खोला जाए तो उस पर कुछ पॉलिसीज़, कुछ SOPs लागू की जाएँ, कोई ऐसी चीज़ें, कुछ कैदोबंद लगाए जाएँ, कुछ क़ुयूदात लगाए जाएँ। हर बंदा जो वीडियो उठा के डाल रहा है, हर दूसरी बात जो टिकटॉक पे आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई कम्युनिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए ताकि जब कोई बंदा टिकटॉक पर कोई बात करे, कोई वीडियो अपलोड करे, तो पहले उसे चेक किया जाए, फिर उसे पब्लिक किया जाए। ऐसा नहीं है कि हर दूसरा बंदा जो है वो कुछ भी उठाकर डाल दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जैसा कि आपने देखा इंडिया ने हमसे पहले से बैन किया, और उसकी वजह भी ये थी कि बेइंतहा फाशी और औरियानियत टिकटॉक के ज़रिए फैलाई जा रही थी, और बहुत ज़्यादा वक्त का ज़िया भी इसमें था। दूसरी चीज़ जो टिकटॉक के ज़रिए बेइंतहा प्रमोट की जा रही थी वो थी हम जिन्स परस्ती। वो लोग, वो नौजवान लड़के हों या लड़कियाँ हों जो कि इस तरफ शगाफ़ रखते हैं, उनके लिए जो है वो एक ये प्लेटफॉर्म बड़ा आसान साबित हो रहा था। वो इस तरीके की वीडियोस बनाकर और लोगों के सामने इस चीज़ को पेश कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे लड़के जिनको जो है वो जनाना, जिनमें जिसे कहें कि कुछ अलामात थी, वो भी, जिनमें एक बड़ा मशहूर नाम है वो एलेक्स टट्टी, मतलब एलेक्स भट्टी, उसने कुछ पिछले दिनों वीडियोस डाली और तस्वीरें उसकी वायरल हुई। इसके अलावा टिकटॉक की कुछ ख़वातीन, यानी कुछ लड़कियां, उनकी नीम उरियाँ तस्वीरें आपने देखा गुज़िश्ता दिनों, वो भी वायरल हुई, और बाद में ये कहा गया कि जानबूझ के उसे वायरल किया गया ताकि कुछ जो है वो फ़ेम हासिल किया जाए। इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरीके से टिकटॉक पर फ़ेम हासिल करने की कोशिश की, और इससे हुआ ये कि वो लोग वो तबका जो मेहनत कर रहा है, वो तबका जो स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, मदरसों में मेहनत करके, तालीम हासिल करके, वो उनको जो मकाम, जो इज़्ज़त, जो मर्तबा मिलना चाहिए था, टिकटॉक स्टार्स को वो मर्तबा और मकाम, वो इज़्ज़त दी जा रही थी, यानी कि माल, दौलत, जायदाद, पैसे, इज़्ज़त के एतबार से और शोहरत के एतबार से। तो अब एक साहब थे जिन्होंने चलना सीख लिया, अली हैदराबादी साहब, तो वो चलते चलते जनाब दुबई ही पहुँच गए, तो iPhone 11, तो गाड़ी, तो सब कुछ। तो एक साहब वो गुड हो गया, उन्होंने इस पर जो है वो फ़ेम हासिल कर लिया। कोई कहीं, हर बंदे ने अपनी जगह, अपनी तहीं कहीं ना कहीं जगह बना ली। अब पाकिस्तान में होता ये है कि किसी के टैलेंट की कदर नहीं की जाती, बल्कि इस तरीके की चीज़ों को आगे प्रमोट कर दिया जाता है। जिस तरीके से वो बच्चा पिछले दिनों आया, पीछे देखो, उसके बाद उस बच्चे को कहाँ से कहाँ हमारे लोग उठा के ले गए। पिछले दिनों एक खातून आई निम्रा अली के नाम से, उन्हें देखें आप, फ़ौरन से जो है वो ARY वालों ने इन्वाइट कर लिया। अब ARY वालों का मामला ये है कि शायद कि, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब दज्जाल आएगा ना कुर्बे क़यामत में, तो ARY के निदा यासिर के शो में सबसे पहले दज्जाल को वही इनवाइट करेंगी और वो इसका इंटरव्यू ले रही होंगी बैठ के, क्योंकि उन्हें बड़ा शौक है इस तरीके के कामों का। और 2 टके की जो है वो उसमें वो अपनी रेटिंग हासिल करने के लिए उस तरीके के काम किया करती हैं मोहतरमा। गुज़िश्ता दिनों उनकी एक वीडियो जो कि एक बच्ची के रेप केस के हवाले से थी, वो भी बड़ी वायरल हुई। उस पर भी लोगों ने इसी बात का इज़हार किया कि इन खातून को कुछ दिन के लिए कम से कम बैन किया जाए ताकि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ARY बहरहाल एक बड़ा डिपार्टमेंट है और एक बहुत बड़ा इदारा है, तो उससे शो को बैन नहीं किया जा सका। अलगर्ज़ बात यह है कि टिकटॉक पे जो फहाशी, जो औरियानियत, जो हम जिन्स परस्ती और जिस तरीके की लग़्व चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा था, नौजवान नस्ल इससे बिगाड़ की तरफ जा रही थी, क्योंकि हमें नौजवान नस्ल को तालीम की तरफ लाना है, हमें हुनर की तरफ लाना है, हमें उन्हें कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, मदारिस की तरफ लाना है, हमें उन्हें
दीनी अपने मिलत के एतबार से हों या दीन के एतबार से हों या यानी मुल्क के पाकिस्तान के एतबार से हों या इस्लाम के एतबार से हों, हमें उन कामों की तरफ अपने नौजवानों को, अपनी नौजवान नस्ल को लेके जाना है। लेकिन लोग टिकटॉक में नाच गाना, हुल्लड़बाजी, बिला वजह के जो है वो ग्लैमर, उस चक्करों में लोग पढ़ रहे थे, लड़के लड़कियाँ, और इससे जो है माशरे में बेइंतहा बिगाड़ पैदा हो रहा था। लिहाजा हुकूमत का ये अमल बेइंतहा ज़बरदस्त है और इसे टिकटॉक को मुस्तकिल तौर पर बैन होना चाहिए। जो लोग टैलेंट रखते हैं, यकीनन कुछ लोग ऐसे भी थे जो टैलेंटेड हैं, तो वो अपना टैलेंट दीगर प्लेटफॉर्म से शो कर सकते हैं। यकीनन यूट्यूब का, इंस्टा का और दीगर प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, वहाँ से अपने टैलेंट को शो किया जा सकता है। लेकिन टिकटॉक जो थी वो सरासर जो है वो फहाशी को और उरियानियत को प्रोमोट करने का एक अड्डा था। हर दूसरे बंदे ने, मैंने भी गुज़श्ता दिनों उस पर एक अकाउंट बना लिया था अपने कुछ दोस्तों के कहने पर, लेकिन उसमें एक नात और वो जो गुज़श्ता दिनों एक रैली हुई 12 सितंबर की, उसकी वीडियोज़, एक आधी वीडियोज़ मैंने उस पर अपलोड की थी। बहरहाल टिकटॉक बैन हो गया। और अब बात यह है कि जो टिकटॉकर्स हैं वो ये शिकायत यकीनन करेंगे, आज नहीं तो 2 दिन बाद, 1 हफ़्ते बाद, कि जनाब टिकटॉक को अनबैन किया जाए। तो जनाब सवाल सिर्फ इतना है कि टिकटॉक को अनबैन करने की क्या ज़रूरत है? टिकटॉक ने अब तक आपको क्या दिया? टिकटॉक ने अब तक माशरे को क्या दिया? कोई एक चीज़ आप मुझे बता दें कि जो आपको टिकटॉक से मिली हो, जो आपने माशरे में टिकटॉक के ज़रिए डिलीवर की हो। ज़ाहिर अगर आप बात करेंगे जब फहाशी की और उरियानियत की, तो ये तो दीगर वेबसाइट्स पर भी मौजूद है, यूट्यूब पर भी मौजूद है। तो देखें, बात यह है कि यूट्यूब पर इसके अलावा भी बहुत कुछ मौजूद है। यूट्यूब पर न्यूज़ भी है, यूट्यूब पर इस्लामी वीडियोज़ भी हैं, यूट्यूब पर नाते भी हैं, बयानात भी हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो ख़वातीन के लिए हेल्थ टिप्स हैं, और वो कुकिंग के चैनल्स बने हुए हैं, और इस तरीके से दीगर तमाम बहुत सारी चीज़ें। यानी ऐसा एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के तहकीक के मुताबिक दुनिया के 60% लोग जब कोई वीडियो उन्हें सर्च करनी होती है तो वो यूट्यूब पे जाते हैं, दीगर किसी वेबसाइट के मुकाबिल यूट्यूब को वो ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो यूट्यूब पे तो बहुत सारा कुछ मौजूद है, लिहाजा यूट्यूब की बात तो उससे मुख्तलिफ है। अगरचे यूट्यूब पे भी वो सारा मवाद जो कि फहाशी और या उरियानियत पर मबनी है, या कि जो ऐसा मवाद से बैन होना चाहिए, उसे बैन किया जाना चाहिए। बिलखुसूस पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जो कि एक इस्लामी मुल्क है और इस्लाम के नाम पे बना है, उस मुल्क में इन चीज़ों को बैन होना चाहिए। इसके अलावा यूट्यूब के अलावा मैं अगर बात करूँ किसी और एप्लीकेशन की, यानी टिकटॉक के अलावा, तो वो एक एप्लीकेशन है बिगो लाइफ के हवाले, बिगो लाइफ के नाम से, उस पर भी आप गवर्नमेंट को चाहिए कि वो चेक करे, PTA को चाहिए चेक करे। इसके अलावा भी 1-2 एप्लीकेशन है जिसे गुज़श्ता दिनों दोस्तों ने अपना यूट्यूब के ऊपर भी उसे मेंशन किया कि इन एप्लीकेशंस को भी चेक करना चाहिए कि इस पर भी बेइंतहा फहाशी को प्रोमोट किया जा रहा है, फहाशी फैलाई जा रही है और नौजवान नस्ल को बिगाड़ की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो अलगर्ज़ बात यह है कि टिकटॉकर्स को चाहिए कि अगर वो कोई टैलेंट रखते हैं तो या तो वो अपने इंस्टा या यूट्यूब वगैरह का रुख करें, और एक आध टिकटॉकर ने तो यूट्यूब चैनल बनाया हुआ भी है। मैंने अभी गुज़श्ता दिनों देखा कि वो एक यूट्यूबर साहब का टिकटॉक पर एक टिकटॉकर साहब का यूट्यूब पर भी चैनल मौजूद है। तो या तो वो यूट्यूब पे आके काम करें या दीगर किसी प्लेटफॉर्म से काम करें। अगर वो ये नहीं कर सकते तो बहरहाल भाई आप पढ़ो लिखो, दीगर किसी काम में लगो, जो करने के काम है वो करो, टिकटॉक की जान छोड़ दो। आपने इतनी वीडियोस बनाई, देख लो आप टिकटॉक बैन हो गई तो उसके बाद आप किसी काम के नहीं हो, आप ना कुछ बोल सकते हो, ना आप कुछ कर सकते हो, ना आप कहीं आने के, ना आप कहीं जाने के। जो कुछ था वो सब टिकटॉक के ज़रिए था। टिकटॉक बैन तो आप बंद। लिहाजा गुजारिश ये है कि टिकटॉक को मुस्तकिल तौर पर बैन रखा जाए। जो लोग वाकई काम करना जानते हैं, जो लोग वाकई टैलेंटेड हैं, उन्हें दीगर प्लेटफॉर्म्स पे मौका मिलना चाहिए। ज़ाहिर है जिसके पास फेम है उसके लिए यूट्यूब पे आके या किसी प्लेटफॉर्म पे आकर भी काम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, शक्ल जानी पहचानी है, वहाँ अपना टैलेंट शो करें। लेकिन टिकटॉक जैसी जगह कि जहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ टाइम का ज़िया था और फहाशी को और उरियानियत को प्रोमोट किया जा रहा था और हम जिन्स परस्ती को बेइंतहा प्रोमोट किया जा रहा था टिकटॉक के ज़रिए, लिहाजा इसका बैन जो है ये बहुत ज़रूरी था और ये हुकूमत का एक बहुत ही अहसन इक़दाम है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह।